नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। गोरख धंधा शब्द अब हिमाचल में भी बैन, सीएम ने मुख्य सचिव को दिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देश। हिमाचली बेटियां ऑस्ट्रेलिया में लगाएंगी चौके छक्के, दौरे के लिए हुई सिलेक्शन। हिमाचल में कांग्रेस देगी सेब पर एमएसपी, पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आह्वान, अलग हटकर सोचे अफसर, हिप्पा में भवन का लोकार्पण। मंडी में कियामत की रात, लोगों ने मुश्किल से काटा वक्त। कुल्लू के बंजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहगीर से पकड़ी 7.5 किलो चरस। हिमाचल में 30 तक बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नाथ संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके आराध्य गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित गोरख धंधा शब्द को हिमाचल में भी बैन कर दिया गया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह विवादित शब्द प्रतिबंधित किया जा चुका है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के बाद अब हिमाचल में भी गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गोरख धंधा शब्द को बैन करने के लिए बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन निकाली जाए। इससे पहले चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी एवं अखिल भारतीय योगीनाथ अध्यक्ष समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार की तरह हिमाचल सरकार भी उनके आराध्य महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित गोरख धंधा शब्द को हिमाचल में भी बैन किया जाए। मुख्यमंत्री ने उनके निवेदन पर तुरंत मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश में भी गोरख धंधा शब्द को बैन कर दिया जाए और इसकी गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाली जाए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं मंत्री वीरेंद्र कंवर का इस तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। हिमाचली बेटियां खेलों में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इस कड़ी में अब बेटियों ने नया मुकाम हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हरलीन दियोल व रेणुका सिंह का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए T20 टीम में चयन किया गया है। हरलीन दियोल 2019 से इंडियन महिला टीम में खेल रही हैं, जबकि रेणुका सिंह का पहली बार इंडिया महिला टीम में चयन हुआ है। रेणुका सिंह हिमाचल के शिमला जिले से संबंध रखती हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग धर्मशाला आवासीय महिला क्रिकेट अकादमी से की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने हिमाचल में सेब को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो सेब पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर विचार किया जाएगा। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कही है। उन्होंने कहा है कि इस समय बागवानों की बेहद बड़ी परेशानियां हैं और उनसे हो रही लूट में सरकार भी बराबर की भागीदार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यहां सेब बागवानों को सेब पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार को हस्तक्षेप करते हुए बागवानों से हो रही लूट को खत्म करना चाहिए। राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेफेड बागवानों से सेब खरीद रही है, तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को कदम उठाना होगा। अडानी के पास 4 स्टोर है, सिर्फ 10 लाख पेटियां खरीदते हैं और यहां तो करोड़ों पेटियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत से दाम तय करते हैं। और इस बार का जो दाम है वो 18 रुपए, 18 है ना, 18 रुपीज, 18 रुपए कम है पिछली साल से। 5 गुना 10 गुना दामों में जो है मार्केट में बेचते हैं। 72 रुपए का सेम मार्केट में 500, 700 और 5 स्टार में तो 1000 रुपए तक जाता है। एंड इट इज ए प्रीमियम क्वालिटी एप्पल। वो अपनी पसंद से लेते हैं। उसमें बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए, रंग पूरा होना चाहिए, उसका साइज ठीक होना चाहिए और उसके बाद तय है कि दाम और ज्यादा गिरेंगे। हिमाचल के अफसर अब अलग हटकर सोचें और उस पर काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरु भवन का लोकार्पण करने के बाद कही। शिमला से पेश है विस्तार से रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राजधानी शिमला के हिप्पा में कल्पतरु भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने हिप्पा के ई ऑफिस और वॉल ई का भी शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि नई सोच के साथ
काम करें और ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और योजनाओं का लाभ सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को मिले। अधिकारी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता की शिकायतों का घरों के निकट समाधान सुनिश्चित किया, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोरोना पीरियड में डॉक्टर मानवता के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं, लेकिन सभी ऐसा सोचते हैं ये जरूरी नहीं है। सिरमौर जिला के राजगढ़ में इसका ऐसा सबूत मिला है जिसे निंदनीय ही कहा जाएगा। नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ में एक चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि मंगलवार शाम अस्पताल बंद होने के समय एक शराबी सर्जन डॉक्टर अंकित से इलाज को लेकर गाली गलौज करने लगा। डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार पर बुधवार को चिकित्सकों ने 12 बजे तक ओपीडी बंद रखी। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अशोक ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में धुत था, उसने डॉक्टर अंकित के साथ गाली गलौज की और मारपीट का प्रयास किया। मरीज को दोपहर में इलाज हेतु ढूंढा जा रहा था, लेकिन वह शाम को शराब पीकर आ गया। उन्होंने बताया कि एसडीएम राजगढ़ से इसकी शिकायत कर दी गई है। शराब पी के पूरा नशे में धुत और डॉक्टर से पूरी तरह से गाली गलौज, और डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए कि भाई आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे उसको ये नहीं कि हाथापाई करने की नौबत नहीं आई, लेकिन अगर डॉक्टर वहाँ रुक जाता 2 मिनट के लिए भी तो उसके साथ मार कुटाई भी हो सकती थी। तो ये बहुत ही गलत बात है। डॉक्टर यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे पास लेडी डॉक्टर्स भी हैं जो यहाँ इमरजेंसी ड्यूटीज़ देती हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम सभी डॉक्टर्स आज हम गए थे हमारे माननीय एसडीएम सर को मिलने। एसडीएम सर से हमारी बात हुई, तो एसडीएम सर से हमने अपनी ये बात रखी और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए। एक तो पहला पॉइंट था कि इस व्यक्ति के जो सुनील बगनाल है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछली रात मंडी शहर में कुछ ऐसा हुआ कि कई परिवारों को बैठकर सुबह का इंतजार करना पड़ा। आखिर क्यों हुआ ऐसा और कौन था जिम्मेदार, देखें इस रिपोर्ट में। मंडी से मझवाड़ जाने वाली सड़क, जो कि मंडी नगर निगम के वार्ड 4 कस्बानुमा नेला गांव से होकर गुजरती है, की दुर्दशा देखते ही बनती है। मंगलवार आधी रात को शुरू हुई बारिश से जहां सड़क तालाब बन गई, वहीं साथ लगते लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। लोग रात भर घरों से पानी निकालने में लगे रहे और नेला वार्ड के कई परिवारों ने रात भर बैठकर काटी। बता दें कि सड़क पर इन दिनों 4 लेन सुरंग से निकला मलबा फेंका हुआ है, जिससे सड़क की ऊंचाई घरों से ऊंची हो गई है और नालियां बंद हो गई हैं, जिसके चलते बार बार ये समस्या आ रही है। नेला वार्ड के पार्षद राजेंद्र मोहन ने बताया कि भारी बारिश के चलते सड़क ने झील का स्वरूप ले लिया है और सड़क पर चल रहे राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पानी की निकासी के जो स्रोत थे, एक तरफ जो है, एक तरफ 4 लेन का काम लगा हुआ है, जिसमें जो है 4 टनल बन रहे हैं। उनके जो हाईवे हैं, बहुत सारे भारी जिनका टनों के हिसाब से जिनका बोझ है वो उस रोड पे चलते हैं। उसकी वजह से हमारी सड़क जो है काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कुल्लू के बंजार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 किलोग्राम से ज्यादा चर्स के साथ राहगीर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। कुल्लू जिला के बंजार में डिब्बा चेहड़ी में नाके के दौरान पुलिस ने 7 किलो 447 ग्राम चर्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात को डिब्बा चेहड़ी में शक के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान नारायण सिंह निवासी अन्ना चचियोट जिला मंडी के रूप में हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। आइए देखते हैं शिमला से वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बहुत भारी बारिश होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन बीच में मॉनसून तीव्र होने की संभावना है। साथ ही निचले और मध्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि कांगड़ा, ऊना सहित कई जिलों में 7 से 12 मिलीमीटर बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में 4 से 6 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। और अब चलते चलते
ऊना में इंश्योरेंस के नाम पर दंपति से 3 लाख की ऑनलाइन ठगी, पैसे लेकर फर्जी रसीदें भेजते रहे शातिर। बद्दी में जंगली जानवरों की तस्करी का भंडाफोड़, मौके से वन्य जीवों के जीवांश बरामद। जदरांगल देहरा में सीयू के भवन निर्माण को 12 सदस्यीय टीमें गठित, काम जल्द शुरू होने के आसार। शिमला में पैसों के लेन देन को लेकर टैक्सी यूनियन प्रधान किडनैप, 3 गिरफ्तार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलिए शिमला से 9:30 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।